अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वंस अगेन हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, और एक नई कहानी के साथ। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम ब्रॉडवे सीरीज को कवर कर रहे हैं और दिस इज अवर न्यू वीडियो फॉर दैट। और शुरू करने से पहले द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या उबले हुए अंडे भी कभी चूजे दे सकते हैं? और क्या सिर्फ और सिर्फ एक डजन के बदले 12 अंडों के बदले क्या कभी 500 सिक्के देना सही होगा? सो आज की कहानी अमीन एंड एग्स में हम बहुत ही जो कि आज की बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि स्टार्ट करने से पहले अपनी ब्रॉडवे खोलेंगे और अपनी नोटबुक अपने पास रखेंगे ताकि जो आप नई चीजें सीखेंगे आप वो नोट करते जाएं। सो चलें चलते हैं ब्रॉडवे की तरफ, स्क्रीन की तरफ, और शुरू करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। आई होप आपने भी अपनी ब्रॉडवे खोली होगी। सो दिस इज अ ब्रॉडवे फॉर ग्रेड 3, और इसकी हम जो आज की स्टोरी कवर करने जा रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 4, अमीन एंड द एग्स। सबसे मेरी पसंदीदा कहानी बिकॉज दिस इज अ वेरी ट्रिकी कि अमीन क्या करता है, एक ट्रिक इस्तेमाल करता है। सो नाउ रीड दिस स्टोरी। चलें शुरू करते हैं। Once upon a time, there was a man called अमीन। अब एक जमाने में, एक वक्त में, एक मर्तबा अमीन जो था, एक आदमी था जिसका नाम अमीन था। He lost his crops in a drought। और उसने जो है अपनी फसल, यानी कि कहत के जमाने में उसने अपनी फसल खो दी। अब ड्रॉप बेसिकली किसे कहते हैं? एक ऐसे ड्रॉप पीरियड को कहते हैं। और जैसे कि आपने पहले भी स्टोरी में पढ़ा था कि क्रॉप्स जो है बेसिकली फसल को कहते हैं। लॉस यानी कि खो देना, गवा देना। अमीन डिसाइडेड टू लुक फॉर वर्क इन अनदर विलेज। तो इसी हवाले से अमीन ने फैसला किया अ, दूसरे शहर में जाके काम जो है तलाश करने के लिए। अब बेटा लुक फॉर जो यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है ये बेसिकली फ्रेजल वर्ब है। तो इसका मतलब क्या है? तलाश करना। ओके, सर्च फॉर। तो अमीन ने ये डिसाइड किया कि मैं दूसरी जॉब की तलाश करूंगा, दूसरे काम की तलाश करूंगा। बिफोर ही लेफ्ट, और निकलने से पहले, रवाना होने से पहले, ही वेंट अ मर्चेंट, एक ताजर के पास गए, एक शॉपकीपर के पास गए और उन्हें कहा, प्लीज गिव मी अ डजन ऑफ हार्ड बॉइल्ड एग्स। आप देख सकते हैं दिस इज अमीन एंड दिस इज अ मर्चेंट बेसिकली। तो मर्चेंट को जो है अमीन ने कहा कि बराए मेहरबानी मुझे जो है 1 डजन अंडे चाहिए। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो है 1 डजन का मतलब है 12 अंडे। तो मर्चेंट ने, आप देख सकते हैं मर्चेंट जो है उसे दे देता है अंडे। चलें आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। सो आई प्रोमिस टू पे यू वंस आई कम बैक। और जाने से पहले वो मर्चेंट की तरफ गया, अमीन जाता है, और अमीन ने जो है ये वादा किया है कि भाई जब मैं आ, यानी कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको जो पैसे अदा करूंगा जब मैं एक मर्तबा वापस आऊंगा। ही देन वेंट ऑफ ऑन हिज डंकी। फिर उसके बाद वो है जो अपनी डंकी पर वो रवाना होके चला जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, डंकी कहते हैं हम गधे को। और वेंट ऑफ का यहाँ पर मतलब क्या है कि रवाना हो जाना, चले जाना। तो अमीन ने जाने के 12 अंडे लेकर उस मर्चेंट से, और फिर ये अमीन चला जाता है अपने सफर की तरफ, अपने सफर की तरफ, यानी कि एक दूसरे विलेज में आ, काम ढूंढने के लिए बेसिकली। सो 7 years लेटर, 7 सालों के बाद, 7 सालों के बाद अमीन रिटर्न टू हिज विलेज। 7 सालों के बाद अमीन जो है अपने घर, यानी कि अपने गांव जो है वापस आ जाता है। और रिटर्न का यहाँ पर मतलब है कि वापस आना। लुक इट्स अमीन, ही इज रिटर्न अ रिच मैन। देखें देखें, लोग कह रहे हैं देखो ये अमीन है, और ये है जो अमीर होके वापस आ चुका है। ओह सच एन फाइन ब्लैक हॉर्स। क्या जबरदस्त घोड़ा है। ये डंकी नहीं, उसका घोड़ा है। लोग यही डिस्कस कर रहे हैं पूरे गांव के, क्योंकि अमीन वापस आ चुका है अमीर बन के। ही
His camel is carrying bags of gold and silver coins. और जो उसका कैमल जो है उसके अंदर जो है कितने कॉइन्स हैं, यानी कि गोल्ड के कॉइन्स हैं और सिल्वर के कॉइन्स हैं, जो कि वो उसका जो कैमल, उसका जो ऊँटनी है वो यानी कि उठाए हुए ले जा रही है। अब जो है अमीन की जो घर पर ये सीन चल रहा है, एट अमीन्स होम, अमीन के घर पर। अमीन, पे बैक द डेट यू ऑफ मी। मर्चेंट ने कहा कि अमीन जो मुझे जो है अपना कर्जा वापस दो जो तुम्हारी तरफ मेरा रहता है। गिव मी 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर एग्स यू बॉट। मुझे जो है 500 सिल्वर सिक्के चाहिए जो कि तुमने मुझसे जो है कि उधार, जो कि अंडे तुमने लिए थे उसके मुझे जो ना 500 सिल्वर कॉइन्स चाहिए। अब बेसिकली 1 डजन अंडे हैं और 500 सिल्वर, जैसे कि मैंने कहा कि देना सही है कि नहीं। अब देखते हैं कि अमीन जो है, ये मर्चेंट ने तो बोला है, अब अमीन क्या बोलता है। अमीन ने बोला है कि 5 सिल्वर कॉइन्स, 500 सिक्के, दैट्स टू मच, ये तो जो है बहुत ज्यादा है। आई रिफ्यूज टू पे आई रिफ्यूज टू पे सच अ लार्ज सम। मैं जो है इतनी बड़ी जो है रकम देने से इनकार करता हूँ। अब अमीन ने जो है इस चीज का इनकार कर दिया है, और इनकार करना भी चाहिए। बॉइल्ड एग हैं, हार्ड एग हैं, तो कैसे यानी के बनते हैं इस पर चलें देखते हैं। और आगे चलने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि हम हर वीडियो के अंदर यहाँ पर न्यू वर्ड्स को आप लोगों के लिए अलग रखते हैं। तो जो नोटबुक है, आप इसकी शॉर्ट सीन लेकर और आप ये सारे वर्ड्स लिखेंगे। जैसे कि डेट है, यहाँ पर जैसे कि बी साइलेंट, जैसे डेट पढ़ेंगे तो डेट का मतलब है कर्ज। बॉट जो है बाय का सेकंड फॉर्म है, यानी कि खरीदा। उसने अंडे खरीदे थे, अमीन ने। और रिफ्यूज लफ्ज का मतलब है इनकार करना, डिनाई करना। ओके, एंड सम का मतलब है टोटल या फिर रकम। अब भाई अमीन ने तो डिनाई कर दिया है, चलें आगे देखते हैं कि स्टोरी के अंदर क्या होता है। आई होप कि आप लोग स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। अब मर्चेंट कह रहा है कि यू कैन सी इन द पिक्चर, आई विल टेक आई विल टेक दिस मैटर टू द जज। ये जो मैटर है, ये जो मसला है, ये जो मामला है, मैं जज के पास लेकर जाऊंगा। और अमीन ने भी कहा कि चलें लेकर जाएं। और ये जो मसला है मैं जज के पास लेकर जाऊंगा। द मर्चेंट appeared in court, but there was no sign of Amin. ये जो मर्चेंट जो है, वो जो शॉपकीपर था, वो कोर्ट में पेश हुआ, बर लेकिन जो है अमीन की कोई भी निशानी नहीं थी, कोई भी ट्रेस नहीं था। द जज वेटेड एंड वेटेड। जज ने जो है वो इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। सडनली, अचानक से, अमीन रश्ड इन, आउट ऑफ ब्रेथ। और अमीन जो है तेजी से आया, यानी कि ब्रेथलेस होकर, यानी कि एक ही सांस में तेजी आ गया। और कुछ यूं हुआ, और कैसे यानी कि शुरू हुआ। माय लॉर्ड, मर्चेंट कहता है कि माय लॉर्ड, 7 years ago, 7 साल पहले, दिस मैन टुक 12 eggs फ्रॉम मी। इस शख्स ने मुझसे 12 अंडे लिए थे। बार 12 eggs would have become 12 chickens। वो जो 12 अंडे हैं, वो 12 यानी कि चूजे बने होते। These chickens would have become hens and cocks। और वो जो चिकन्स हैं, वो बेसिकली क्या होते, यानी कि हैंस होते, मुर्गे और मुर्गियां होती। द हैंस वुड हैव लेड मोर एग्स। और जो मुर्गियों ने बहुत सारे और अंडे दिए होते। द एग्स वुड हैव हैच्ड इनटू चिकन्स। और वो जो है यानी कि सारे के सारे जो है उनमें से, उन दूसरे अंडों में से, हैच्ड इनको, इनटू का मतलब है निकलना, यानी कि उन अंडों में से दूसरे चूजे निकले होते। आफ्टर 7 years आई वुड हैव अ लार्ज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। 7 सालों के बाद मेरे जो है पास बहुत बड़ा जो है दरख्त, यानी कि मेरे पास जानवरों का झुंड होता, परिंदों का झुंड होता। नाउ अमीन मस्ट पे मी 500 silver coins for all the birds I have lost।
अब ये उसने बेसिकली मर्चेंट ने कहा है कि जज को समझाया कि जज साहब ये जो 7 साल पहले मुझसे अंडे लेकर गया था 12 अंडे, वो 12 अंडे क्या होते बेसिकली, अगर वो ये मुझसे नहीं लेता तो क्या होते वो मुर्गियां या फिर वो चूजे होते, चूजों में से मुर्गियां और मुर्गे होते, और वो और अंडे देते, और अंडे देते, फिर उनमें से जो है ना बहुत सारे चिकन्स होते, और फिर उनसे ये आगे बढ़ते चलते। तो इस पूरे नुकसान का जो है इतने 7 सालों में मुझे अमीन क्या करे, 500 सिल्वर कॉइन दे। अब ये जज इस बात को सुनता है। अब देखिए जज क्या सुनता है, लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये मर्चेंट ने बात की है। अब अमीन के पास कौन सी बात है, ठीक है। इससे देखने के पहले लेट का मतलब है देना, जैसे कि चिकन्स अंडे देते हैं, और हैश्ड का मतलब है, हैश्ड इनटू का मतलब है निकलना। जब अंडे से चूजा बाहर निकलता है तो उसे हैच इनटू कहते हैं। और फ्लोक यानी कि झुंड, परिंदों का या फिर जानवरों का। लॉस्ट मतलब के खो गया, यानी कि गवा दिया। तो ये कह रहा है लॉस्ट, यानी कि मैंने जो है गवा दी हैं। क्या? वो जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब देखें अमीन के पास कौन सा जवाब है। ओके, यू आर राइट, व्हाट हैव यू टू से। और ये जब जज है, जो काजी है, इसने कहा कि तुम तो सही कह रहे हो। अमीन को कहता है, अमीन तुम क्या कहना चाहते हो, एंड बाय द वे व्हाई यू आर द लेट। तुमने सही कहा। और अमीन ने अमीन को बोला कि आप क्या कहना चाहोगे। और बहरहाल मुझे ये बताओ, वैसे ये बताओ, बातों बातों में ये बताओ मुझे कि तुम जो है लेट क्यों हो, देर से क्यों आए हो। अमीन का जवाब देखते हैं आगे बढ़ के। ओके, अमीन टू द जज। अमीन देखें जज को कह रहे हैं कि माय लॉर्ड आई हैड अ प्लेट ऑफ बॉइल्ड बीन्स इन हाउस। जज साहब मेरे पास जो है प्लेट में जो मटर हैं, बीन्स हैं, वो बॉइल्ड हैं, बॉइल्ड हुए हैं, एक प्लेट में थे। बिफोर कमिंग हेयर, यहाँ आने से पहले, आई प्लांटेड देम, मैंने उनको यानी कि प्लांट किया है, गोया है, इन द गार्डन, गार्डन के अंदर, सो दैट आई विल हैव अ गुड क्रॉप द नेक्स्ट ईयर, ताकि मेरे पास अगले साल एक अच्छी फसल हो। और ये इसने बेसिकली एक ट्रिक की है। अब आप भी सोचेंगे कि कैसे आगे होता है। ओके, जज साहब ने कहा कि फूल, हाउ कैन अ बॉइल्ड बीन्स ग्रो इनटू एनीथिंग। भला पागल, बेवकूफ, तुम ये बताओ कि कैसे जो है यानी कि बॉइल्ड बीन्स उगेंगे। वो तो बॉयल हो चुके, अगर बॉयल नहीं होते तो तभी जो है वो यानी कि तभी आपकी फसल होगी। अमीन बोलता है कि यस इंडीड, जी जी हकीकत में, माय लॉर्ड, जज साहब, एंड हाउ कैन अ बॉइल्ड एग्स हैच्ड इनटू चिकन्स। और जो उबले हुए अंडे हैं वो चूजे कैसे बनेंगे। अब बेवकूफ, फूल का मतलब है बेवकूफ, और दूसरा वर्ड हमेशा याद करें जो कि आगे आपकी ब्रॉडवे के अंदर इस्तेमाल होगा, दैट इज सिली। सिली लफ्ज का भी मतलब क्या है, फूल। फूल यानी कि बेवकूफ, गिरो यानी कि उगना या फिर बढ़ना। सो दिस इज जैसे कि एंड दैट्स हाउ, ऐसे हुआ कि अमीन वॉन द केस। सो ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि उसने ये दलील दी, ये बात कही कि उबले हुए जो है मटर, अगर वो उग नहीं सकते तो फिर बॉयल जो है अंडे किस तरीके से चूजों में, चूजे निकल सकते हैं उनमें से बेसिकली। सो ये थी आज की कहानी। और इस पर लास्ट वाले जो दो वर्ड है, वॉन का मतलब है जीतना और केस का मतलब है मुकदमा। तो अमीन ने बेसिकली कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया और ये आज की कहानी, और केस भी जीता। अमीन ने तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया और इसी वजह से उसने क्या किया, ये केस जीता। सो आई होप हर कहानी की तरह से ये भी कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो कमेंट में बताएं कि अमीन का जवाब आप लोगों को कैसे लगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।